डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 69% शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत लाभुकों का गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड बनाया जाता था। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर से वितरित किया जाता है। साथ ही गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसके विरुद्ध नए राशन कार्ड के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित सुपात्र 1,11,198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। बताया गया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कई तरह के मापदंड तय किए गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। अगर स्टेट वाला टारगेट पूरा करते हैं तो हमारा जीकेआरए का भी साथ साथ निकल जाए। जीकेआरए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये इसका महत्व आलोक में काफी बढ़ जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हमको 22 लाख अगले 40 दिन में करना है तो हमको पर डे कितना करना होगा? 80,000 मेंटेनेंस रेडी करना होगा। और थैंकफुली हम 80,000 डिमांड कर ले रहे हैं पर डे। रिपोर्ट दे रहे थे 81,000 का डिमांड क्रिएटेड है, लेकिन वही अगले दिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं स्टेट का काम चालू तो काम में नहीं आया तो उसको जीरो करना पड़ता है। अभी सर हम लोग क्या रहे थे, अभी मैक्सिमम लेवल को हम लोग फील्ड में एंगेज करना, ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि हम लोग जीकेआरए का टारगेट इसके माध्यम से अचीव करने में सहूलियत बेनिफिशियरीज के ऐड होने की संभावना बढ़ती गई। लेकिन चूंकि हम लोग सभी जिले सैचुरेशन मोड में चले गए थे, इस वजह से नए लाभार्थियों को तभी जोड़ा जा रहा था अगर पुराने लाभार्थी को सूची से हटाया जाता था, चाहे उनके राशन कार्ड डॉर्मेंट हो जाने की वजह से हो, चाहे उनके अयोग्यता की वजह से हो, या फिर किसी और वजह से। अर्थात अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती थी उसी 86% और 69% में, तो उसी के अगेंस्ट नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को जोड़ा जाता था। लेकिन चूंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो चुकी थी, इसीलिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर एक जिले को एक रिक्ति उपलब्ध कराई गई है और उस रिक्ति के अगेंस्ट हम लोग नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को ऐड कर सकते हैं। इसमें गिरिडीह जिले में 1,11,198 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और इसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया आज से प्रारंभ करने का भी निर्देश है। 17 तारीख को एक प्रेस रिलीज़ इस संदर्भ में निकाले गए थे, जिसमें कि समुचित टाइमलाइन का मेंशनिंग है। कल विश्वकर्मा पूजा की वजह से चूँकि अखबार नहीं आ पाया था, इस वजह से आज वह प्रेस रिलीज़ सभी अखबारों में आया भी है। उसमें यही है कि 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया जाना, उसके पहले तक लाभुकों का आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करा लिया जाना। तो सभी लाभुक अपने अपने आवेदन को ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। 3 पेज का एक आवेदन है। इसमें मेनली हर एक लाभुक को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आवेदन देना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसे सभी लोग जो कि किसी भी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं, या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है, या जिनके पास पक्का मकान है,
आदि पैमानों पर जो खरा उतरते हैं वह सब इस माध्यम में एक्सक्लूडेड रहेंगे, और जो लोग इसमें नहीं हैं और ख़ास तौर पर वह परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, या फिर किसी गंभीर बीमारी से उनका इलाज चल रहा है, या फिर वह स्ट्रीट हॉकर हैं, वेंडर हैं, या भिखारी हैं, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो वह सब इंक्लूजन के मानक हैं। इस आलोक में लोग अपना आवेदन भरकर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या किसी भी पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। इन सभी आवेदनों का पंचायत स्तर पर स्क्रूटनाइजेशन होगा, जहां पर योग्यता के आधार पर सभी आवेदनों की छंटनी की जाएगी। जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सब आवेदन को वही पंचायत समिति के द्वारा प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, अर्थात किसी एक पंचायत में 300 रिक्तियां हैं और वहाँ पर अगर 1000 आवेदन आए हुए हैं और उस 1000 में से अगर 600 आवेदन योग्य पाए जाते हैं तो उन 600 आवेदन को प्रायोरिटाइजेशन क्रम में सजाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आदिम जनजाति के परिवार हैं, उसके पश्चात विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, और एक सूची बनाई गई है, उसी के अनुसार लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इस प्रायोरिटाइजेशन के होने के बाद रिक्ति से डबल की संख्या में इस लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा पंचायत स्तर पर, और आपत्तियां मंगाई जाएंगी। आपत्तियां मंगाने के पश्चात दोबारा उसी पंचायत स्तर पर मुखिया या फिर शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति रहेगी जो आपत्तियों पर विचार करेगी, और किसी अगर नए नाम को जोड़ना है या हटाना है तो उस पर एक फाइनल निर्णय लेगी, और फलस्वरूप जो फाइनल लिस्ट तैयार होता है उसके सभी बेनिफिशरीज के लिए ग्रीन राशन कार्ड छपाया जाएगा, उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और 15 नवंबर के बाद से उनको उसके अगेंस्ट अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें हर एक लाभुक के मुखिया को महिला होना है। अगर उस पूरे परिवार में कोई महिला नहीं है तभी जाके उसमें कोई पुरुष मुखिया हो सकते हैं। तो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आज बैठक करा के प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दिया गया है। सभी आवेदकगण निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं, और एक टाइमलाइन के अगेंस्ट सभी जांच कमेटी, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वह स्क्रूटनाइजेशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, जिसके पश्चात आपत्ति प्राप्त और आपत्ति निराकरण के बाद इस पूरे लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। थैंक यू।